हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन की फ़ाइल को डॉट ई फाइल मतलब एक्सिक्यूटेबल फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सिक्यूटेबल फाइल क्या होती है, मतलब डॉट ई फाइल क्या होती है। तो एक्चुअली में ये एक ऐसी फाइल होती है जिसका आप ना डायरेक्टली अपनी विंडोज़ पे रन कर सकते हैं। आपको बस डबल क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली टर्मिनल में रन करने लगेगी। भले ही आपने वो प्रोग्राम, जैसे हम लोग तो अभी पाइथन में लिख रहे हैं, तो अभी जो आपका ये प्रोग्राम रन कर पा रहा है ये पाइथन के इंटरप्रेटर के कारण कर पा रहा है। लेकिन अब मान लो कि आपको ये अपना प्रोग्राम किसी दूसरे बंदे को देना है जिसके पास पाइथन नहीं है, या फिर उसे प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन उसे बस आउटपुट देखना है या फिर इंटरेक्शन करना है उससे। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको डॉट ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डॉट ई में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपको फिर उसमें कितने भी मॉड्यूल लगे हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें फिर किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका डायरेक्टली वो फाइल रन होने लगती है। तो वही आज हम लोग देखने वाले हैं कि वो कैसे होता है पाइथन के अंदर। तो सिंस अब यहाँ पे हम फाइल को कन्वर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे फाइल नहीं, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। तो वीडियो 80 के नाम से हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो ये रहा मेरा पावर शेल, तो कमांड प्रॉम्प्ट है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मेक डायरेक्टरी वीडियो 80 cd वीडियो 80 एंड कोड डॉट करके लिखोगे तो आपका वी एस कोड ऑन हो जाएगा। और मैं ये पुराने वाले को हटा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग आगे मेन वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे लेट सपोज़ कि हम कोई एक सस्ता सा एक प्रोग्राम बना देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारा मेन टास्क आज ये है कि उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में कैसे बदलना है। तो उसके लिए लेट सपोज़ मैं एक सम नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ, सम डॉट पी वाई, सम डॉट पी वाई। ठीक है, अब सम नाम की है तो आपको पता ही है इसमें क्या करेंगे, हम दो इनपुट लेंगे नंबर, और आउटपुट में हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि सम क्या है। तो num1 इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसी की कॉपी बना लेते हैं, एंड सेकंड नंबर। ठीक है, और हम बस आउटपुट दे देंगे प्रिंट num1 प्लस num2। ठीक है, और इसको मैं अगर रन करूँ तो ये मांग रहा है पहला नंबर दो, तो मैं 20 लिखता हूँ, दूसरा नंबर 94 114। ठीक है, तो हमारा पाइथन प्रोग्राम अच्छे से रन कर रहा है। तो अब हमें एक मॉड्यूल चाहिए जो कि हमारी मदद करेगा इस सम डॉट पी वाई को सम डॉट ई एक्स में कन्वर्ट करने में। तो उसका नाम है पाई इंस्टॉलर। ठीक है, तो हम लोग आ गए यहाँ अपने पार्शल में और कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। ठीक है, और ये मेरे पास पहले से ही है, तो आपके पास नहीं होगा, पर आप इसे रन कर लो। तो यहाँ पे हमें ना इसे रन करने के लिए बस लिखना पड़ता है पाई इंस्टॉलर और इसके बाद फाइल का नाम। तो आपको वही डायरेक्टरी में होना चाहिए आपको, जैसे मैं वीडियो 80 वाली डायरेक्टरी में हूँ तो मेरा पाथ वहाँ तक आया हुआ है, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर ही सम डॉट पी वाई है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। वैसे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा फाइल का। ठीक है, और एंटर करूँ तो यहाँ एक कह रहा है कि भाई पाई इंस्टॉलर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल कमांड। तो अब ऐसा ना आपको कई बार बहुत बहुत सारी जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि पाई इंस्टॉलर मॉड्यूल नहीं चल रहा मेरा, ऐसे ही करके कई बार ऐसे ही करके जेंगो मॉड्यूल भी नहीं चल रहा होता है, क्योंकि उसमें भी जेंगो एडमिन करके हमें पहले लिखना पड़ता है, तो वो भी बोलता है जेंगो एडमिन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका ना सबसे ईजी तरीका पता क्या है, मतलब चलाने का, कि आप ना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो। तो हमें पता ही है वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक दे दूंगा अगर आपको वो मिल नहीं रहा है। वैसे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसमें आप ढूंढोगे तो मिल जाएगी, पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखते हैं पाइथन -m वर्चुअल एनवायरनमेंट, और इसके बाद कुछ भी नाम लिख दो। तो मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ माई एन वी। बस ऐसे किया एंटर, और ये यहाँ इसने फाइल्स बनानी शुरू कर दी। तो अभी ये रन कर रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ी देर में ही बना देता है। तो इसमें मैंने बताया था कि ये कॉपी ही बनाता है, वैसे एक पाइथन लेता है जो आपके सिस्टम में सिर्फ पाइथन, जो पैकेजेस है वो उन सब में से कुछ नहीं उठाता। और यहाँ ये हमारी बन गई। इसके बाद बस हमें इसे रन करना होता है। तो सी डी माई एनवायरमेंट, फिर इसके बाद इसमें होती है आपके पास स्क्रिप्ट्स होती है,
और इसमें एक ना एक्टिवेट नाम की फ़ाइल है, बस इसको एंटर करते ही अब हम लोग यहाँ वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ गए, ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि मॉड्यूल कौन कौन से हैं। तो अगर मैं पिप फ्रीज लिखूँ तो उससे हमें पता चल जाता है, मॉड्यूल लिस्ट डाउन कर देता है। तो ये कह रहा है भाई कुछ भी नहीं है, मतलब खाली आया ना। तो अब हम यहाँ पे पाई इंस्टॉलर को इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंस्टॉल कर रहा है, हो रहा है इंस्टॉल, होते जाओ, हो जा भाई जल्दी। ठीक है, तो पाई इंस्टॉलर अभी इंस्टॉल हो रहा है, हो रहा है। थोड़ा वेट करो, आप भी मेरे साथ करोगे तो आप भी वेट ही करोगे, और क्या ही करोगे। ठीक है, चल जा भाई, कभी कभी तो बहुत टाइम लेता रहता है। हाँ, हो गया। ठीक है, तो फिर चेक कर लेते हैं कि हुआ भी या ऐसे ही नहीं हुआ है। तो पिप फ्रीज लिखा और यहाँ हमारे पास पाई इंस्टॉलर दिख गया है। ठीक है, अब इसके बाद आप मेन डायरेक्टरी में वापस आओ, क्योंकि अभी आप स्क्रिप्ट्स में हो। तो हम वापस आ गए, अब हम आ गए वीडियो 81 में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है आपको पाई इंस्टॉलर और फाइल का नाम, तो sum.py, बस अब एंटर मार दो। अब ये डेटा आपको पता नहीं लगेगा, जो भी चीज़ कर रहा होगा वो करते करते करते, और हमारा ये फाइल बन गई। ये बहुत टाइम लेती है, पर हमारा कोड ही कितना ही बड़ा ही है, 3 लाइनों का तो कोड है, कुछ कर भी नहीं रहा है। तो इसीलिए ये इसने बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया। वैसे अगर आपका फ़ाइल काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी, मतलब काफ़ी आपने हैवी पाइथन का प्रोग्राम बनाया होगा, तो उसको टाइम लगता है वो .exe में कन्वर्ट करने में। तो ऐसा मत समझना कि भाई मेरा तो ये छोटा सा वो, मतलब मैंने भी एक प्रोग्राम लिखा पर ये बहुत टाइम लगा रहा है, वो लगता है, वो साइज़ के हिसाब से टाइम बढ़ता जाता है। तो अब जैसे ही हमने उसको sum.py को रन किया, मतलब पाई इंस्टॉलर को, तो हमारे पास ये 2 फ़ोल्डर्स बन के आए हैं, बिल्ड और डिस्ट के, डिस्ट वाले। और यहाँ उसके बारे में कुछ है, स्पेसिफिकेशन है sum.py के बारे में। तो फ़िलहाल ये काम की नहीं है, हमें तो min.exe फाइल चाहिए। तो वो कहाँ है, तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। तो डिस्ट्रिक्ट में एक फ़ोल्डर बनाता है ये सम, जो आपका फ़ाइल का नाम होता है उसी नाम से, और उसके अंदर 2 होता है, एक इंटरनल होती है और एक sum.exe होती है। तो इंटरनल में ये इसने चीज़ें कर रखी होती हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसको बंद करो। और ये है हमारे पास sum.exe, ये हमारी .py से .exe में हमने कन्वर्ट कर दी। तो अब हम इसको रन करेंगे। तो लेट्स गो विथ पावर शेल, एक बार खोल लेते हैं, क्योंकि हाँ पावर शेल खोल रुको मैं इसे अपने फाइल सिस्टम में खोलता हूँ। फाइल सिस्टम में कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, अरे ये नहीं है यार, यूट्यूब, पाइथन एंड वीडियो 80, और फिर यहाँ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सम, और ये रही हमारे पास। तो इसको जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है हमसे पहला नंबर बताओ भाई, तो मैंने बोला 15, दूसरा नंबर 20, और ये डायरेक्टली चला गया। आप कह रहे हो कि ये क्या हुआ, मैं तो देख भी नहीं पाया आउटपुट। तो वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही शो किया वैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, और प्रोग्राम ख़त्म होते ही वो पावर जो टर्मिनल होता है वो डिलीट हो जाता है, हट जाता है अपने आप ही। तो उसके लिए कुछ नहीं, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करो और पावर शेल में ओपन करो इसे। ठीक है, पावर शेल में मतलब यही पाथ ना ओपन कर देगा ये। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि भाई sum.exe को रन कर दो, एंटर किया, अब ये चल रहा है। तो फर्स्ट नंबर 15, दूसरा नंबर 45 और 48, आ गया 63। अभी ये बंद नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो आपका आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, इसको दोबारा चलाते हैं, तो 84, 61, 145। तो यहाँ पे आपने देख लिया ना, .exe में हमने कन्वर्ट कर लिया उसको, अपनी फ़ाइल को। तो ये ऐसी है, और यहाँ पे आप समझ भी गए होंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उसके लिए। खामोखा हमें टेंशन नहीं लेनी है कि इंटरनल कमांड वो देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पाइथन फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।